स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लगन की कुंडली में जब मून 8वें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मेष लगन में मून चौथे स्थान का मालिक होता है और जब चौथे स्थान का मालिक 8वें स्थान पे आके बैठता है यानी अपने से 5वें 8वें स्थान पे, तो किस तरह के फल या परिणाम देगा हम आगे वीडियो में देखेंगे। बट दोस्तों हमें उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चौथा स्थान किस तरह के फल देता है और 8वां स्थान किस तरह के फल देता है और मून किस तरह के फल देता है, और इस सारे कॉम्बिनेशन को मिला के जो फल मिलता है वो मेष लगन के मून जब 8वें स्थान पर बैठता है तब फल मिलता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि मून क्या रिप्रेजेंट करता है, चौथा स्थान क्या रिप्रेजेंट करता है, 8वां स्थान क्या रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों मून रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को, हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस को, हम कितने इमोशनल्स हैं, कितने भावुक हैं, हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मून करता है रिप्रेजेंट। मून हमारे माइंड का कारक है यानी कि दिमाग का, साथ ही मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में मून स्ट्रांग है तो आपका माइंड स्टेबल होगा और उससे आप जो लाइफ में डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर मून थोड़ा भी ऊपर नीचे यानी स्ट्रांग नहीं है तो जो आदमी लाइफ में डिसीजन लेता है वो इमोशंस होके लेता है, तो समटाइम आप इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजन लेते हो या गलत डिसीजन लेते हो। साथ ही मून रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को यानी मदर को, तो हमारा अपनी माता से किस तरह का रिलेशन होगा, हमारी माता हमें कितना प्यार करेंगी या हमारे बीच में कोई गैप होगा, इस तरह की चीज़ों को भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून माता का कारक है, इसीलिए मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है लाइफ के सडन अप्स एंड डाउन को, यानी कि आपके लाइफ के ऐसे इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अचानक में कोई चीज़ होना, अचानक में कुछ लॉस होना, अचानक में कोई प्रॉफिट होना, अचानक में कोई ख़बर आना, अचानक में कोई एक्सीडेंट होना, ये सब सारी चीज़ें जो अचानक में होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हम 8वें स्थान से देखते हैं। 8वें स्थान से हम देखते हैं कि हमारा लाइफ स्पैन कैसा है, हमारी आयु कितनी है, हमारी आयु ज़्यादा है कम है, ये भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। हम 8वें स्थान से ये भी देखते हैं कि हमें कोई चीज़ छुपाने की कितनी आदत है, मतलब हम कितने सिक्रेटिव हैं, हम कोई ऐसी चीज़ तो छुपा नहीं रहे हैं जो समाज, जो सोसाइटी के परे है, जो समाज से अलग है और हम उसको दिखा सकते हैं समाज के अंदर। तो वो जो सीक्रेट चीज़ें होती है वो भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। 8वें स्थान से हम देखते हैं कि कोल माइनिंग का बिजनेस, खदान का बिजनेस, ये हम 8वें स्थान से देखते हैं। 8वें स्थान से हम देखते हैं ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट स्टडीज़, और हम 8वें स्थान से देखते हैं कि आप किस तरह की हिडन चीज़ों को, जो समाज सोसाइटी के बाहर की चीज़ें हैं वो करते हैं, वो भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। दोस्तों वहीं चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके होम को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को। आप किसी भी जगह पे रहें, कैसे भी रहें, लेकिन आपको जो सुख शांति मिलता है वो घर पे आके मिलता है। तो चौथा स्थान हमारे कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हाउस होता है और इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी पैसे आपके पास हो लेकिन घर में अगर सुकून नहीं है तो आपके लाइफ में सुकून नहीं होता। इसीलिए चौथा स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितना असेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, कार है, व्हीकल्स है, कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। साथ ही चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को, तो माता से हमारा किस तरह का व्यवहार है, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, उनकी आयु कितनी है, ये सारी चीज़ें हम चौथे स्थान से देखते हैं। मेष लगन में जब मून चौथे स्थान का मालिक होकर 8वें स्थान पर बैठता है तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक के अंदर हमेशा एक क्वालिटी होता है जो वो चाहते हैं कि हमेशा अपने लाइफ में वो किसी चीज़ का छाप छोड़े, यानी कि लोग उन्हें जाने आफ्टर देयर डेथ। जब वो अपनी ज़िंदगी से दूर हो गए हैं या अपने लाइफ में नहीं है तो उसकी जो पीढ़ियां हैं उन्हें जाने, उन्हें पहचाने कि उन्होंने कुछ काम किया था। तो हमेशा इन जातक के अंदर एक इस तरह का डर होता है कि जब वो
मृत्यु को पालेंगे या लाइफ में जब वो नहीं रहेंगे, आफ्टर देयर लाइफ स्पैन इज़ ओवर, तो उनकी जो लेगेसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। इसके लिए जब तक हमेशा अपने लिए वो चीज़ें करता रहता है, अच्छी चीज़ें करता है, सोशल वर्क करता है या लोगों की मदद करता है या ऐसे कुछ काम करता है जिससे उसका नाम हो और उसका नाम अमर हो। क्योंकि मून 8वें स्थान पे आके बैठ गया और 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है हिडन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो समाज सोसाइटी से परे है, जो अध्यात्म होता है या ऑकल्ट चीज़ों को करता है रिप्रेजेंट। तो इनके माइंड में ऐसी चीज़ें हमेशा रहती है कि कैसे मोक्ष मिल जाए, कैसे हम अध्यात्म को पालें और ऐसी क्या चीज़ करें जिसके वजह से हमारा नाम आगे अमर हो जाए। दोस्तों, जब मून मेष लगन में 8वें स्थान पे बैठता है यानी कि स्कॉर्पियो साइन में, और स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करता है मंगल को यानी मार्स को। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत अच्छे आर्मी ऑफिसर होते हैं या ये लोग एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल होते हैं, इनका जो विल पावर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और या तो ये लोग एक अच्छे सर्जन होते हैं मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे सर्जरी करना पड़ता है, चीर फाड़ करनी पड़ती है, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में मून चौथे स्थान का मालिक होता है और ये अपने चौथे स्थान से 5वें दूर यानी कि 8वें स्थान पर बैठा है, यानी 5 हाउस दूर। तो दोस्तों, और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके बर्थ प्लेस को। तो दोस्तों, अगर आपको अपने करियर में, लाइफ में सक्सेस चाहिए और वो सक्सेस आपके बर्थ प्लेस से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी है जो अपने बर्थ प्लेस पे ही काम कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी और प्लेस में जाके काम करे, फॉरेन लैंड में या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करे, तो अच्छा प्रोग्रेस, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी लाइफ में। और मेष लगन में मून इसलिए ऐसा करता है क्योंकि मून चौथे स्थान का मालिक है। अगर मून चौथे स्थान पे है तो ठीक है, वो अपने बर्थ प्लेस पर ग्रो करेगा, लेकिन अगर चौथे स्थान पर नहीं है, जितना अपने स्थान से दूर जाता है, तो अगर आप भी अपने स्थान से जितना दूर जाएंगे बर्थ प्लेस से, आप अपने लाइफ में उतना अच्छा प्रोग्रेस, उतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को, अचानक में आपकी लाइफ में ग्रोथ होता है। तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो आपकी लाइफ में अचानक में ग्रोथ होगा। जब मून 8वें स्थान पर आके बैठता है तो मेष लगन में मून चौथे स्थान का मालिक है और चौथा स्थान माता का कारक होता है और मून भी माँ का कारक है। और जब ये 8वें स्थान पे आके बैठता है यानी कि चौथे स्थान से 5 स्थान छोड़ के, तो इनका जो रिलेशन होता है अपनी माता से बहुत अच्छा होता है। इनकी माता की वजह से इन्हें अपने लाइफ में, एजुकेशंस में, क्रिएटिविटी में या लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है काफ़ी हेल्प मिलता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन शो करता है कि इनका रिलेशन अपनी माता से बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, जब मेष लगन में मून 8वें स्थान पे आके बैठता है तो ऐसे जातक अपने लाइफ में जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो अगर ये लोग कोल या ऑयल रिफाइनरी का बिज़नेस करें तो इनमें ज़्यादा इनको ग्रोथ मिलता है। क्योंकि 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है नीचे की चीज़ों को, ज़मीन की नीचे वाली चीज़ों को। तो ऑयल रिफाइनरी हो गया या कोल माइनिंग हो गया, इस तरह के बिज़नेस में इनको काफ़ी बेनिफिट होता है या लाभ होता है। रही बात जॉब की, तो आर्म फोर्सेस में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आर्मी के अंदर या गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट्स जो खुफिया तरह से काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ के एजेंट होते हैं या जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं बट उनका अस्तित्व, उनकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं होती और वो चुपके से काम करते रहते हैं गवर्नमेंट को। इस तरह के जॉब्स, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स वाले जॉब जो होते हैं वो हम देखते हैं 8वें स्थान से। तो ऐसे जातक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट कारक जातक होते हैं क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, और ये लोग काफ़ी स्ट्रांगली स्टेबल होते हैं माइंड से और ऐसे जॉब आर्म फोर्सेस में, सीक्रेट एजेंट्स में अच्छा करते हैं। दोस्तों, मेष लगन में मून चौथे स्थान का मालिक होता है और मून माता को रिप्रेजेंट करता है। और जब मून चौथे स्थान का मालिक होकर 8वें स्थान पर बैठता है यानी कि लाइफ स्पैन, आयु के हाउस में, दोस्तों ऐसा देखा गया है अगर मून अच्छी पोजीशन पे है, किसी खराब प्लांट की इस पर दृष्टि नहीं है और जुपिटर की दृष्टि पे पड़ती है, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं इनकी जो माता होती है उनकी लाइफ की जो स्पैन होती है काफ़ी बढ़ जाती है, उनकी काफ़ी आयु अच्छी होती है, उनकी काफ़ी हेल्थ अच्छी होती है। तो इनकी कुंडली में जो मून का पोजीशन अच्छा होगा तो इनकी माता का हेल्थ और आयु भी अच्छी होती है। दोस्तों, जब मून कुंडली के 8वें स्थान पर बैठता है मेष लगन के लिए, तो 8वां स्थान हमारे लाइफ की ऐसी चीज़ों को बताता है जो ये दुनिया का नहीं है, दुनिया से अलग, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट स्टडीज़, गैलेक्सी की नॉलेज, एलियंस की स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें जो चीज़ें एक नॉर्मल
समाज सोसाइटी के लिए नहीं होती है, वो चीज़ें की ओर भेजता है। अगर आपका मून यहाँ पे स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन पे है, तो मून माइंड का कारक होता है। तो आपकी जो सोचने की क्षमता इतनी स्ट्रांग होती है कि आप एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं और आप लोग उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि ऐसी चीज़ें को खोजो जो दुनिया का रहस्य है, तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ना कि नॉर्मल चीज़ें करने में। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि मून की पोजीशन मेष लगन में अगर 8वें स्थान में बैठा है, अच्छी है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ऐसे जातक का जो मून अगर अच्छी पोजीशन पे नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो माइंड स्टेबल नहीं है, मतलब इमोशनली काफ़ी वीक होते हैं। और इसके वजह से ऐसे जातक अपनी लाइफ में जो उनकी होती है हैबिट ज़्यादा सोचने की, डीप सोचने की, अंदर घुसने की, क्योंकि 8वां स्थान रिप्रेजेंट करता है डीप थिंकिंग को। ऐसी थिंकिंग जो आप इमेजिन कर सकते नहीं है नॉर्मल लाइफ में, आप उतना सोचते हो और उसके वजह से आपके लाइफ में आप एक चीज़ को, जो नॉर्मल चीज़ होती है, उसको आप 10 बार सोचते हो और इतना सोचते हो कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, या आप वो सोच के अपने माइंड को ख़राब कर देते हो और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ का इशू हो जाता है। ऐसे जाता तक सम टाइम ये लोग डिप्रेशंस में, बाइपोलर में, इस तरह के डिजीज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो माइंड होती है वो स्टेबल होती नहीं और इतना सोचने के कारण इस तरह की बीमारियाँ या प्रॉब्लम हो सकता है। अब जब मून मेष लगन में 8वें स्थान पर जब बैठता है, चौथे स्थान का मालिक होकर, तो उसकी 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ती है और दूसरा स्थान पर रिप्रेजेंट करता है आपके फैमिली को, आप क्या खाते पीते हो उसको, आपके सेविंग्स को। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है अगर मून जब 8वें स्थान में बैठ के दोस्तों दूसरे स्थान पे देखता है, तो ऐसे जाता है कि जो खाने पीने की हैबिट होती है थोड़ी सी ख़राब होती है। आप कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी इन्हें, जो इनका सर्कल अच्छा नहीं रहा, तो ये लोग दे इंडल देयर सेल्फ इन स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इस तरह की चीज़ों में घुस जाते हैं। तो इन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों में ना घुसें। अगर उस पर गुरु की दृष्टि है तो किसी तरह से, किसी हद तक ये कंट्रोल में रहते हैं, अदरवाइज़ इन्हें स्मोकिंग का हैबिट, अल्कोहल का हैबिट होता है। तो दोस्तों, ये भी देखा गया है कि मेष लगन में अगर मून 8वें स्थान पर बैठा है और उसके दूसरे स्थान की पोजीशन अच्छी है, और तो दोस्तों ऐसे जातक को अपने इन लॉज से बेनिफिट होता है, अपने इन लॉज से लाभ होता है, अपने इन लॉज से असेट एंड प्रॉपर्टीज़ का गेन होता है, क्योंकि मून चौथे स्थान का मालिक है मेष लगन में और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी और असेट को। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी फैमिली से या अपने इन लॉज की फैमिली से असेट एंड प्रॉपर्टीज़ का गेन होता है। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस मून इन 8th हाउस फॉर एरीज असेंडेंट, यानी मेष लगन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।